अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हम रमज़ान के इस मुबारक महीने में दाखिल हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुसलमान इस माह मुबारक में कलाम पाक की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करने की कोशिश करता है, और जिनको थोड़ी और ज़्यादा तौफ़ीक होती है वो तर्जुमा और तफ़सीर के साथ इस कलाम पाक को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, क्योंकि ये कुरान मजीद हर मुसलमान के घर में ईज़िली अवेलेबल है। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ इस महीने में हमसे मिस हो जाती है, वो है हदीस। क्योंकि हदीस की किताबें हमारे घरों में इजीली अवेलेबल नहीं हैं, और रमज़ान के महीने में रमज़ान के मुतालिक, रमज़ान के अय्याम के मुतालिक, सहर और इफ़्तार और रोज़े के मुतालिक, रोज़े में क्या काम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या चीज़ हराम है, क्या चीज़ हलाल है। तो इस तरह के बहुत सारे सवालात हमारे अज़हान में आते हैं जिनका कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिलता है, क्योंकि रिसोर्स पर्सन्स की कमी है। इस महीने में हम एक प्लानिंग ये करें कि जो हमारे अज़हान में सवालात आ रहे हैं ताकि उनका जवाब भी मिल सकें। और चूँकि हमारा मानना ये है कि रमज़ान का महीना आराम का महीना नहीं बल्कि आमाल का महीना है, तो आमाल इंसान तभी कर सकता है, अमल इंसान तभी कर सकता है जब उसके पास नॉलेज हो। तो रमज़ान के मुतालिक बहुत सारी चीज़ें हदीस में मज़कूर हैं, तो हमें इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा हदीस पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसका आसान तरीका ये है, आज के मॉडर्न ज़माने में हर किसी के पास स्मार्टफ़ोन अवेलेबल है, तो इसी मोबाइल में हम डेली 3 या 4 हदीस पढ़ के हम अपने अज़हान में उठने वाले सवालात का जवाब भी ऑथेंटिक जवाब भी ढूंढ सकते हैं, और अपनी तरबियत के लिए ये एक बेहतरीन प्लानिंग भी हम इसे बना सकते हैं। तो आइए, इसका सबसे आसान तरीका ये है कि हम अपने मोबाइल में इस्लाम 360 ऐप डाउनलोड करें। उसको डाउनलोड करने का तरीका ये है, इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि हम प्ले स्टोर में जाएँ और वहाँ पर हम सर्च करें इस्लाम 360। जैसे ही हम ये ऐप सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर जो ऐप आप देख रहे हैं इस्लाम 360 कुरान क़िबला एंड डॉट डॉट डॉट, यही ऐप है। मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो ओपन करते हैं। ओपन करते ही हमारे सामने इस तरह का इंटरफ़ेस खुलेगा, और ये इस तरह का इंटरफ़ेस हमारे सामने रहेगा। सबसे नीचे देखें हम, कुरान है, हदीस है, और होम है, वर्शिप है एंड मोर। कुरान भी इसमें कई तरह की हैं, उस पर इंशाल्लाह कभी फिर वीडियो बनाएंगे। और अभी हम देखते हैं हदीस का, चूँकि हमें मुताला करना है। हदीस पे हम क्लिक करते हैं तो इस तरह का इंटरफ़ेस हमारे सामने खुलता है। इसमें सियाह सित्ता की 6 किताबें मौजूद हैं, और उसके अलावा 3 किताबें हमें अलग इसमें पाई जाती हैं। मुस्नद अहमद भी है, अल सिलसिला भी है, और मिशकातुल मसाबी भी है। हमें जिस किताब का मुताला करना है सबसे बॉटम में मौजूद है, वो है मिशकातुल मसाबिह। इस किताब को हम इसलिए रिकमेंड कर रहे हैं क्योंकि इस किताब में जो हदीस मौजूद हैं वो मुत्तफ़क़न अलैह, सही बुखारी, सही मुस्लिम और भी जो दीगर कुतुब हैं अहादीस की, उनमें से जो सही अहादीस, ऑथेंटिक अहादीस हैं, उनको इसमें ऐड किया गया है। इसमें बहुत सारे अबवाब हैं, बहुत सारे 29 अबवाब हैं टोटल। हमको बाब नंबर या फिर चैप्टर नंबर 7 पढ़ना है, रोज़ों का बयान, किताबुस्सौम। इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जितनी भी अहादीस मिशकातुल मसाबिह में मौजूद हैं वो खुल के सामने आ जाएंगे। इसमें 153 अहादीस मौजूद हैं, जिसमें ज़ईफ़ 39 हदीस है राइट साइड में जो हमें दिख रहा है, और सही अहादीस 114 हैं। हम सही 114 पर क्लिक करेंगे तो इसमें 114 हदीस हमारे सामने खुलकर आ गई हैं। इसमें तमाम वो हदीस जो रमज़ान, रोज़ा, इफ्तारी और जितने भी रिलेटेड टू रमज़ान हमारे क्वेश्चंस आते हैं, रोज़े के मुतालिक जितने भी सवालात हैं, उनका जवाब इसमें मिलता है। जैसे ही हम पहली हदीस खोलेंगे तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इसको हम सुन भी सकते हैं, लिसन इसमें लिखा हुआ है। जिसको उर्दू नहीं आती वो इससे सुन के काम चला सकता है। रावी अगर देखना चाहे तो वो इसमें अवेलेबल है। सबसे नीचे हम देखें रेफरेंसेस, हम इसको चेक करें तो बाब कौन सा है, चैप्टर कौन सा है, रोज़ों का बयान कौन सी वॉल्यूम है, मिशकातुल मसाबिह जिल्द अव्वल की हदीस है, किताब कौन सी है, मिशकातुल मसाबिह, स्टेटस क्या है, और स्टेटस रेफरेंस अगर हम और देखना चाहें तो मुत्तफ़क़न अलैह है। नीचे फिर दे रखा है कि ये बुखारी में भी अवेलेबल है, मुस्लिम में भी अवेलेबल है। तो इस तरह की चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें मैग्नीफायर भी अवेलेबल है। ज़ूम इन करना चाहें तो हम इस पर क्लिक करें और ये अल्फाज बड़े होते चले जाएंगे। ज़ूम आउट करना है तो इसको मैग्नीफायर पे हम क्लिक करेंगे, नेगेटिव वाले पे, और हम छोटा कर लेंगे। हदीस पढ़ने के बाद में हमें लग रहा है कि हदीस बहुत अच्छी है
اور حدیث تو ساری اچھی ہوتی ہیں، اور مطلب ایسی حدیث ہے جس پہ ہمیں عمل کرنا ہے اور ہم چاہیں کہ ہمارے دوست ہمارے رشتہ دار بھی اس پہ عمل کریں، تو اس میں شیئر کا آپشن بھی ہے۔ جیسے ہی اس پہ کلک کریں گے ہمارے سامنے اس طرح کا انٹرفیس کھلے گا، جتنے بھی سوشل پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر ہم شیئر کر سکتے ہیں وہ سب ہمارے سامنے کھل کر آ جائیں گے۔ اور اس سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم مثال کے طور پہ 2-3 حدیث پڑھ رہے ہیں ایک ساتھ، حدیث پڑھ لی ہم نے اور آگے بڑھتے جائیں گے، تو ایک دن میں اگر ہم 3-4 حدیث پڑھ رہے ہیں تو اس پورے باب کو ہم مکمل کر سکتے ہیں، ایک چیپٹر کو جو روزوں کے متعلق ہے۔ اس پورے رمضان میں ہم یہ پلاننگ کریں تو ہم نے مثال کے طور پہ 6-7 حدیث پڑھی ہیں، اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، تو اس میں بک مارک بھی دیا ہوا ہے، یہ سٹار جو دکھ رہا ہے سامنے، اس پہ ہم جیسے کلک کریں گے اس میں بک مارک ہمارا ایڈ ہو گیا ہے۔ ہم دوبارہ جب بھی کبھی اس کو کھولیں گے تو ہمیں یہ فل ہوا مل جائے گا۔ اس کو دیکھنے کے لیے ہم ابھی دیکھ سکتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم نے کون کون سی حدیث پڑھی، 1-2 اوپر سے دیکھیں ہم، یہ صحیح حدیث 1-2-3، چوتھے نمبر پہ یہ بک مارک دیکھیے، یہ سٹار فل ہے، اس پہ جیسے کلک کریں گے اسی حدیث پہ پہنچ جائیں گے، یہاں سے آگے پڑھنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ حدیث کے متعلق چند اہم باتیں تھیں جو آپ تک پہنچانی تھیں۔ تو محترم ناظرین، تو یہ تھا وہ سب سے ایزی اور بیسٹ وے جس کے ذریعے سے ہم حدیث کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس رمضان میں ہم زیادہ نہیں، صرف ان احادیث کی جو احادیث اس میں ابھی مذکور ہیں، صحیح حدیث ہیں، ان کا مطالعہ کریں اور ان پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہماری اس کوشش کو قبول فرمائیں اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔